अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ब्रेड चिकन रोल बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आप मेरे तरीके को फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो रमज़ान में ये रेसिपी आप ज़रूर बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगी। चलिए देख लेते हैं कि इसे हमने कैसे बनाया है। यहाँ पे मैंने 1 पाव चिकन लिया है। चिकन को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया है। इसके मैंने रेसे रेसे अलग कर लिए हैं। 3 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पे उबले हुए आलू लिए हैं। और यहाँ पे मैंने 3-4 गाजर ले ली है। गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। 1 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली है। 6-7 मैंने हरी मिर्च ले ली है। सबको मैंने बारीक काट लिया है। अब 1 टेबल स्पून हम इसमें वाइट विनेगर ऐड करेंगे। अब 1 टेबल स्पून हम यहाँ पे डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे। और 1/4 कप मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है। आप इसकी जगह पे अरारोट पाउडर भी ले सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे चिल्ली फ्लेक्स लिया है। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर लिया है। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर लिया है। टेस्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पे नमक लिया है। अब ढेर सारी हम इसमें कटी हुई हरी धनिया ऐड कर देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़, यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। इसे मैंने मिक्सी जार में चला लिया है। अब सारा हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक स्पून की मदद से हम सारे रोल एक साइज़ के ही बनाएंगे। अब इस स्पून की मदद से हम सारे रोल एक ही साइज़ के बना लेंगे। तो हाथों को मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है ताकि जो रोल हमारे वो हाथों में चिपके नहीं और ये अच्छे से रोल हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के रोल बना के रेडी कर लिए हैं। ऐसे ही हम सारे रोल बना के रेडी कर लेंगे। तो सारे रोल हमारे बन चुके हैं। अब रोल में अच्छी सी बाइंडिंग देने के लिए यहाँ पे मैंने 1/3 कप मैदा लिया है। और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हमें गाढ़ा सा पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। थोड़ा सा हमने इसमें नमक भी ऐड किया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये गाढ़ा सा पेस्ट बन चुका है। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। रोल को हम ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर देंगे। इससे जो हमारे रोल बनेंगे एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो सारे रोल को हमने ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर दिया है। तो यहाँ पे सारे रोल बन गए हैं। आप इसे चाहें तो एयरटाइट डिब्बे में 15 से 20 दिन के लिए आराम से फ्रिज में अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। और जब भी इफ्तारी में आपको तलना हो तो आप ये रोल तल लें। और इसके नीचे मैंने फॉइल पेपर लगा दिया है। आप कोई सी नॉर्मल सी पॉलीथीन भी ले सकते हैं। अब इसके ऊपर भी हम रोल रख देंगे और इसे हम कवर करके फ्रिज में रख देंगे। और जब भी हम इफ्तारी में तलेंगे तो इसे निकाल के तल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इफ्तारी का टाइम हो चुका है तो हम इसे पूरा नहीं दिखा पा रहे हैं। हमने कुछ रोल तल लिए हैं। तो ये छोटी सी रेसिपी आप इफ्तार में ज़रूर बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगी। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? अगर आपको हमारी ये छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और कमेंट करके बताइए कैसी लगी हमारी रेसिपी। मैं फिर आऊँगी एक और रेसिपी को लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।